आज के इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन मास नंबर एंड एटॉमिक मास। सबसे पहले मास नंबर की डेफिनेशन सीख लेते हैं। द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर और न्यूक्लियन। मास नंबर जो है किसी भी एटम में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम होता है और इस सम को हम मास नंबर या फिर न्यूक्लियॉन्स का नाम देते हैं। एटॉमिक मास की डेफिनेशन है the average mass of all isotopes of an element which is compared to the mass of one atom of carbon-12 is called atomic mass or atomic weight। एलिमेंट्स के जितने भी आइसोटोप्स हैं उन सब आइसोटोप्स के मास नंबर का एवरेज मास जो कि कार्बन 12 से कंपेरेबल भी होता है, इसको हम एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट कहते हैं। रिप्रेजेंटेशन: मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड इट इज एन इंटीजर दैट इज होल नंबर विदाउट एनी यूनिट। मिसाल के तौर पे ये क्लोरीन का सिंबल है। क्लोरीन के सिंबल में ये 17 इसका एटॉमिक नंबर है और ये 35 इसका मास नंबर है। इस मास नंबर को इस एलिमेंट के नाम के साथ हम रिप्रेजेंट करेंगे क्लोरीन 35। जैसे कि यहाँ पे सोडियम सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और सोडियम का मास नंबर 23। तो इस 23 को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा? सोडियम 23। एटॉमिक मास की रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होती है? एटॉमिक मास इज रिप्रेजेंटेड बाय Ma एंड इट इज नॉट एन इंटीजर दैट इज फ्रैक्शनल विद यूनिट AMU। एटॉमिक मास जो है वो इंटीजर नहीं होता बल्कि हमेशा फ्रैक्शनल नंबर में होता है, जैसा कि एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35.5 AMU। इसी तरह से एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 22.989 AMU। फॉर्मूला: mass number can be calculated as A is equal number of protons plus number of neutrons। एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो इस तरह से है कि जिस एलिमेंट का हमने एटॉमिक मास कैलकुलेट करना हो उस एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स हैं उन सब का एवरेज मास उनकी परसेंट कंपोजिशन को देखते हुए कैलकुलेट करा जाएगा। मिसाल के तौर पे किसी एलिमेंट के दो आइसोटोप्स हैं और उनका एटॉमिक मास हमने कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला किस तरह से एप्लीकेबल होगा? आइसोटोप 1 का मास नंबर मल्टीप्लाई बाय आइसोटोप 1 की परसेंट कंपोजिशन प्लस करेंगे और उसके बाद आइसोटोप 2 का मास नंबर मल्टीप्लाई बाय आइसोटोप 2 की परसेंट कंपोजिशन डिवाइडेड बाय 100। अगर 3 आइसोटोप्स होते तो यही प्रोसीजर हम आगे रिपीट करते। अब हम ये देख लेते हैं कि एटॉमिक मास किस तरह से कैलकुलेट करा जाता है। ये एक सवाल है। क्लोरीन इज नेचुरली फाउंड इन 2 स्टेबल आइसोटोप्स। आइसोटोप 1 दिया हुआ है क्लोरीन 35 एंड आइसोटोप 2 दिया हुआ है क्लोरीन 37 और आइसोटोप 1 की जो परसेंट कॉम्पोजिशन है वो 75%, आइसोटोप 2 की परसेंट कॉम्पोजिशन 25%। और कहा जा रहा है कि कैलकुलेट इट्स एटॉमिक मास। तो सबसे पहले हम इस सवाल में मौजूद आइसोटोप 1 और आइसोटोप 2 के रिस्पेक्ट से डाटा बनाएंगे और उसके बाद उन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करके क्लोरीन का एटॉमिक मास कैलकुलेट कर लेंगे। मास ऑफ आइसोटोप 1, आइसोटोप 1 का मास 35, परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 1, आइसोटोप 1 की परसेंटेज है 75%। मास ऑफ आइसोटोप 2, आइसोटोप 2 का मास है 37, आइसोटोप 2 की परसेंटेज है परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 2, आइसोटोप 2 की परसेंटेज 25%। कैलकुलेट करना है एटॉमिक मास। अब हम और ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करेंगे।
मास ऑफ आइसोटोप 1 जो कि हमारे पास है 35 मल्टीप्लाई बाय परसेंट कंपोजिशन ऑफ आइसोटोप 1। आइसोटोप 1 की परसेंट कंपोजिशन 75। अगले आइसोटोप पे जाने से पहले बीच में प्लस लगाएंगे। आइसोटोप 2, आइसोटोप 2 का मास है 37। आइसोटोप 2 की परसेंटेज है 25, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्लोरीन के 2 स्टेबल आइसोटोप्स दिए हुए हैं, तो ये प्रोसीजर हमारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 3550 डिवाइडेड बाय 100, तो ये सॉल्व होके हमारे पास आ जाएगा 35.5 AMU। तो एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन जो है वो 35.5 एटॉमिक मास यूनिट। इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। उस एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स हों, उन आइसोटोप्स के मास नंबर्स का एवरेज कैलकुलेट करा जाए विद रिस्पेक्ट टू देयर परसेंट कंपोजिशन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने मास नंबर और एटॉमिक मास का डिफरेंस सीखा है।